हेलो बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.3 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 उससे पिछले 9 से पिछले क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर ए में है 2/3 डिवाइड -8/9 बराबर -8/9 डिवाइड 2/3। इसको सोल्व करना है। दोनों साइड बराबर लिखा हुआ है। अगर दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो ये सही होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हल तो मेरा LHS इज इक्वल टू इधर 2/3 डिवाइड -8/9। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये डिवाइड है तो जहाँ पर डिवाइड रहता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट फ्रैक्शन भिन्न को हम लोग उसको पलट देते हैं। तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, गुना में। तो 2/3 गुना, अब इसको डिवाइड को गुना में चेंज किए तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और -8 नीचे आ जाएगा बच्चों। तो इसको लिखेंगे 8/-8। अब यहाँ पर कट रहा है तो काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया बच्चों, 1 इंटू 3। यहाँ पर 3 एंड 4 गुने 1, 1 गुने 4, 4 माइनस साइन है तो माइनस, यानी LHS साइड मेरा क्या आ गया बच्चों, 3/4। अब RHS हम लोग सोल्व करते हैं। RHS में है -8/9 डिवाइड 2/3। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। -8/9 ये डिवाइड है टू मल्टीप्लाई, नेक्स्ट फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। कट रहा है, यस कट रहा है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से मेरा क्या आ गया, 4 एकम 4, ऊपर माइनस था तो माइनस, और 3 एकम 3। अब RHS मेरा आ गया बच्चों -4/3, और LHS मेरा है 3/-4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर -4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है बच्चों। तो इस तरह से ये मेरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों। तो इसको लिखेंगे, क्योंकि LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS, इसीलिए यह कथन असत्य है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी में है बच्चों, -9 डिवाइड 3/4 बराबर 3/4 डिवाइड -9 है बच्चों। इस क्वेश्चन को सत्यापित करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल, उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर ए बनाए थे उसी तरह इसको बनाएंगे। यहाँ पर LHS साइड है -9 डिवाइड 3/4, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -9 यहाँ 1, ये डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा बच्चों। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ऊपर मेरा क्या हो गया, -3/1 इंटू 4/1, यानी 4 तिया 12 -12/1 होगा, लेकिन 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है बच्चों। तो यानी LHS साइड यहाँ पर लिखेंगे,
एल एच एस मेरा क्या आया 12। अब आर एच एस हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों। आर एच एस में क्या आता है, तो आर एच एस लिखेंगे, आर एच एस साइड है 3/4 डिवाइड -9। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं है, -9 के नीचे, तो यहाँ पर 1 है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, 3/4 ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, -9 नीचे। तो अब ये कट रहा है, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, अब नहीं कटेगा तो 1 इंटू 1, 1 3 चौके 12, माइनस नीचे है तो माइनस। अब यहाँ पर बच्चों एल एच एस साइड -12 आया और आर एच एस साइड आया मेरा 1/12। तो ये दोनों साइड बराबर नहीं दिख रहे हैं बच्चों, इसीलिए ये कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि एल एच एस डज नॉट इज इक्वल टू आर एच एस, यानी एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस से, इसीलिए यह कथन असत्य है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में है, बताइए, यानी बताना है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है यानी पलटने पर उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा नंबर है, तो जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा 0, यानी 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे कि हम 0 लिखे, तो अगर 0 के नीचे 1 होता है, अगर 1/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों। इसीलिए ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका आंसर होगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसा परिमेय संख्या बताना है जो व्युत्क्रम के समान है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड -1 होगा बच्चों। यानी 1 को पलटेंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। इसको जैसे समझेंगे, जैसे ये 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 को पलटेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 है। 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है बच्चों, इसीलिए एक आंसर इसका हो जाएगा 1। और एक है -1, -1 के नीचे 1 है, इसको पलटेंगे तो 1/-1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 ही आएगा। लेकिन हम नीचे यहाँ पर माइनस है तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं बच्चों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1 बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी में है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0, यानी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, कौन सा संख्या है, तो 0। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाग करने के बाद हमेशा 0 नहीं आता है बच्चों, यानी कि बराबर नंबर नहीं आता है बच्चों, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचर्य है, तो इसका आंसर भी नहीं, यानी भाग करने पर सहचर्य नहीं होगा बच्चों। इसको हम लोग सहचर्य प्रॉपर्टीज में, यानी इसका प्रॉपर्टी जो था उसमें हम लोग पढ़े थे बच्चों सहचर्य के बारे में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जी में, क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 अगर 0 से भाग देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q बराबर नहीं होता है उसे ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 0 से भाग देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों, तो इसीलिए 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे बच्चों।
बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में है रिक्त स्थानों को भरना है, यानी खाली जगह जहां जहां है उसको भरना है। सोच समझ के भरेंगे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में शून्य का व्युत्क्रम है। क्या है शून्य का व्युत्क्रम? तो शून्य का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो कोई शून्य का व्युत्क्रम होगा? तो नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे कि जीरो का व्युत्क्रम जीरो ही होगा ना, तो इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी में है संख्याएं खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन सा संख्या दो संख्या है स्वयं का व्युत्क्रम है? तो इसका आंसर होगा बच्चों खाली जगह में 1 एंड -1, यानी 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को इसको पलटेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1 होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी में है बच्चों परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल खाली जगह होता है, यानी परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम को गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? हमेशा 1 आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई एक परिमेय संख्या 1/2 होगा और इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम में समझाते हैं कि उल्टा, तो 2 को ऊपर और 1 को नीचे, 1 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? 1, यानी इसका गुणनफल इसको गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 आया, नीचे भी 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा। दैट मीन्स ये 1, यानी कौन सा संख्या आएगा? हमेशा 1 आएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी में है बच्चों परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, 1/2 या 3/4 का गुणनफल मीन्स गुना करने पर हमेशा क्या होता है? 3 इंटू 1, 3 4 दूनी 8, यानी 3/8 आया बच्चों। तो ये कैसा परिमेय संख्या? P/Q के रूप में है। ये दैट मीन्स परिमेय संख्या हमेशा होता है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय होता है, हमेशा परिमेय संख्या लिख सकते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर ई में है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? खाली जगह है, तो कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या को हम उसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? धनात्मक ही आएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या भराएगा? धनात्मक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ में किसी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? कोई भी अगर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव परिमेय संख्या को उल्टेंगे पर व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा बच्चों, ऋणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर जी में है बच्चों 1/x ब्रैकेट में x बराबर 0 नहीं है, व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x, x बराबर 0 नहीं है, यानी नीचे 0 नहीं हो सकता, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x ही आएगा बच्चों। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, यानी पलटेंगे तो क्या आएगा? x आएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर एच में किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन खाली जगह है, क्या भराएगा यहाँ पर बच्चों? तो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग कभी भी नहीं दिया जा सकता है बच्चों, यानी ये संभव नहीं है। अगर 0 से भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा बच्चों, संभव नहीं है लिखेंगे। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन हम बताए इस वीडियो में आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों नया है तो। और अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।